दिन था, मेरा हुसैन अकेला बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई। बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती। और फिर वो बहन भी कैसी बहन, अली की बेटी ज़ैनब, फातिमा ज़हरा के गोद की पाली हुई ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम कायनात में कोई दूसरी ज़ैनब नजर नहीं आती, कोई दूसरी ज़ैनब नजर नहीं आती। और एक बात और गुजारिश करूं मैं आपसे, हमारे अक्सर जलसों में आका हसन का तज़किरा लोग इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। मैं कहता हूं जालिमों, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। खुदा की कसम, अगर हुसैन को कांधे पे मुस्तफा ने बिठाया है ना, तो फिर हसन को भी मुस्तफा ने कांधे पे बिठाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हम बरेलवी सुन्नी हैं, हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। और सुने, सिर्फ आका हुसैन की कमाई करबला में नहीं लगी है, आका हसन की भी कमाई करबला में लगी है। आका हसन का सिर्फ एक बेटा नहीं, 4 बेटे करबला में शहीद हुए, 4 बेटे। और रह गई बात कासिम की। खुदा की कसम, करबला को जरा करीब से देखो तो कासिम कौन है? जिनकी कफालत हुसैन ने की, जिनकी परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की, जिनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। ये हैं आका हसन के शहजादे। और सुने, हम हाय ववेला वाले भी नहीं, हम हुसैन को मजबूर भी नहीं मानते, हम हुसैन को कमजोर भी नहीं मानते। इसलिए कि जब आका कासिम ने अरज़क के 4 बेटों को काटा था, तो टीले पे गाजी अब्बास थे। पहला काटा, कहा शाबाश, दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। जब 4 बेटे कटे, आवाज दे के कहा था हुसैन जी गाजी का, जरा टीले पे आ, मेरे कासिम की शजाअत को दे। हुसैन टीले पे आए, सामने अरज़क था, पलक झपके, तलवार उठी, गर्दन अलग धड़ा लगता। जानते हो मेरे हुसैन ने कहा, कासिम बस कर, यहां शुजाअत दिखाने नहीं आए हैं, यहां हम मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे हुसैन ने तनखा कासिम को ना रोका होता, 22,000 की औकात क्या है, अगर 22 लाख भी होते, कसम खुदा की गाजर मूली की तरह अलग अलग टुकड़ों में पड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा भी पहलू बयान कर दूं, गाजी अब्बास को शहीद होते सबने सुना, मशकीजा उठाते सबने सुना, लेकिन कोई किताब ऐसी दिखा जो किताब सुन्नी सही उल अकीदा की हो और उसमें लिखा हो कि जाते हुए अब्बास ने तलवार चलाई। नहरे फुरात पे गए, बोले गए कि नहीं गए, लेकिन जब सवार हुए घोड़े पे तलवार निकाली, हुसैन ने फरमाया था मेरे गाजी तलवार क्यों निकाल रहे? कहा हुजूर पहरा है नहरे फुरात पे। फरमाया खबरदार तलवार न चलाना। जी क्यों? कहा जब मुअर्रिख कल तारीख लिखेगा तो वो लिखेगा कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते हुए मरे थे। कहा ऐसा मत करना, सिर्फ दिफा करना, पहल नहीं। वरना जानते हो गाजी अब्बास की लंबाई कितनी थी? जब आप असली नस्ली घोड़े पे बैठते थे तो आपके पैर जमीन पे लगा करते थे, और जब आप सवार होके चलते थे तो जानते हो जात अब्बास की होती थी, जलवे अली के नजर आया करते थे। ये शान थी गाजी अब्बास की। अल्लाह अकबर। तन्हा खेमे में हुसैन है, हाथ में जुल्फिकार बाबा अली की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, टेक लगा के बैठे। अचानक आंख लगी, उठे, चौंक गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई खैर तो है? कहने लगे अभी अभी हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए थे। क्या कहा? हुजूर फरमा रहे थे हुसैन परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, रोज़े कौसर पे मुलाकात होने वाली है। अल्लाह अकबर। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बस मैं बताना चाहता हूँ, सुने। फिर वो वक्त भी आया, मेरा हुसैन करबला के मैदान में सजदे में सर रखा, नमाज ने कहा था हुसैन मुझे तो कम से कम अदा कर। गोया हुसैन कह रहे थे नमाज आज ऐसा सजदा अदा करूंगा कि क़यामत तक नमाज हुसैन से पहचानी जाएगी।
अल्लाह अकबर। फिर ऐसा सजदा कि आज तक नमाज को हुसैन की जात पे नाज है, आज तक नाज है। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फिर मक्तल भी आपने देखा, शाम गरीबा आई, अल्लाह सलामत रखे अहले बैत अतार को। तारीख आज भी गवाह है, काटने वाले मिट गए, कटने वाले आज भी जिंदा हैं, आज भी कटने वाले जिंदा हैं। दुनिया के कोने कोने में चले जाओगे, सैयदजादा जरूर मिलेगा। एक बीमार लौट के आया था, खुदा की कसम आज उनकी नस्ल सारे जमाने को शिफा बांट रही है, दवा नहीं शिफा बांट रही है। ये उनके घराने की शान है। शाम गरीबा आई, बात आपने कई बार सुनी होगी कि हजरत ज़ैनब ने रात को बैठ के पहरा दिया ताकि कोई जानवर लाशों के टुकड़े उठा के न ले जाए। जब रात के 2 हिस्से गुजर गए, रात का आधा हिस्सा गुजराना, जो 2 हिस्से गुजरे यानी आधी रात गुजर गई, अचानक ना किसी के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब तो बैठी थी, आपने संभाला खुद को, करीब से देखा ना कोई खातून पर्दे में लिपट के आ रही है। आपने पूछा कौन? उसने कहा मैं हुर की बीवी हूं। इतना कह के वो आगे बढ़ी, कहा सैयदा ये पानी ले लो। आपने फरमाया अब हमें पानी से नफरत हो गई है, अब हमें पानी से नफरत हो गई है। कहा सैयदा मेरे शोहर ने आपके भाई की कदमों पे जान दे करके अपनी जिंदगी की गुलामी का सबूत दिया, मैं पानी लाई हूं, मेरा पानी कबूल कर लें। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इनकार किया। तो जानते हो सादात इकराम जानते हैं, किसी भी सैयद को अगर हजरत फातिमा का वास्ता दो तो कभी टाला नहीं करते हैं। खातून ने कहा ज़ैनब तुम्हारी अम्मी का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। आपने कहा ठीक है, पानी को लिया। लेने के बाद उठी, वहां गई जहां पर सैयदा सकीना को लेटा करके आई थी। जाके देख हजरत सकीना का पता ना चला, तलाश किया कहीं ना मिली, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना, मक्तल से आवाज आई पुपी मैं यहाँ हूँ। आप कहीं जाने के बाद क्या देखा? बेटी बाप के सर पे पैर रख के लेटी हुई है। वो यार बाप बेटी का प्यार बड़ा अनोखा होता है, बड़ा निराला बाप बेटी का प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है करबला कोई मनगढ़ंत कहानी है या सिर्फ मूड बनाने के लिए दास्तान लिखी गई है? खुदा की कसम परदेश जाते हो, जो लोग परदेसी हैं वो मेरी बात समझते होंगे। जब परदेश जाते हैं तो बेटियां रास्ता रोक लेती हैं, कहती हैं अब्बा वापस कब आना है। उस वक्त मुश्किल होता है बेटियों से नजरें चुरा के जाना। जब बेटियां हाथ पकड़ के पूछती हैं बाबा कब तक वापस आओगे, तब लगता है कि ये रास्ता कैसे पार किया जाए। और यार जो परदेश रहते हो उन्हें तो पता कि जब बेटियां फोन करके कहती हैं अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, तब जी चाहता है मालिक पर दे दे, उड़ के जाएं बेटी के पास पहुंच जाएं। अल्लाह अकबर। ये निराले प्यार होते हैं बेटियों के, ये अजीब प्यार होता है बेटियों का। अमर इब्ने साद से एक दिन यजीद ने पूछा था, अमर इब्ने साद इतना बता, करबला की इतनी बड़ी जंग हुई, उसमें इतने शहीद हुए हैं, क्या तुझे एक बार भी हुसैन पर रहम आया कि नहीं? उसने कहा पूरी जंग में सिर्फ एक मर्तबा मुझे हुसैन पे तरस आया था। कहा किस वक्त? का जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे थे, उस वक्त उनकी बेटी दौड़ करके आई और गले में हाथ डाला था, अपने बाप के माथे के जख्मों को साफ कर रही थी। कहा उस वक्त मुझे रहम आ रहा था। कहा मैं देख रहा था कि हुसैन की बेटी कभी बाप के लबों को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है। अल्लाह अकबर का। फिर हुसैन कहते हैं ओ जालिम नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। ओ हया नहीं चाहिए, अगर मेलों के नाम पर तेरी मेरी बेटियां बेपर्दा निकलती हैं तो बता ज़ैनब के जिगर पे क्या गुजरती होगी, सकीना के जिगर पे क्या गुजरती होगी। ऐसे जंग के माहौल में जब चारों तरफ से तीर चल रहे थे, दुश्मन मुहासबा किए हुए हैं, उस वक्त भी पर्दे का इतना लिहाज। फरमाते नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूं। कहते मैंने इतना सुना, मैंने चेहरा तो फेर लिया लेकिन फिर भी तिरछी निगाहों से हुसैन की बेटी को देख रहा था। का अजीब मंजर था। एक पर्दे वाली खातून आई, उसने आने के बाद हजरत ज़ैनब का हाथ छुटाना चाहा। का अजीब मंजर था, एक हाथ छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी, जब इस हाथ को छुटाया जाता था तो ये हाथ डाल लेती थी। कहते बड़ा मुश्किल मंजर था उस वक्त जब बाप बेटी की जुदाई थी। अल्लाह अकबर। वो कैसा मंजर था?
हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी तुम यहाँ क्यों आके सो गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब रात को मेरी आंख खुली मैंने आवाज दी बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने में किसी ने कहा था आ बेटी तुझे सीने से लगा के सुला दूं। कहती मैंने दौड़ लगाई, कहा बेटी बता तो सही यहाँ तो जो कत्ल हुए हैं इनके सर भी नहीं है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? सैयदा सकीना ने कहा था अम्मी जान पता तो ना चला, फूफी जान लेकिन बात ये है जब मैं करीब आई मैंने कहा कहाँ हो मुझे बताओ तो सही। कहा किसी ने बाजू उठाए। कहा जब मैं करीब गई मैंने जाके क्या देखा ये बदन मेरे बाप का है लेकिन मैं सीने पे सर रख के सोने वाली। आज जब सीने पे लेटना चाहा इतने सख्त मेरे बाप के सीने पे थे, अल्लाह अकबर के लेटने जगाना थी मैंने कदमों पे सर रख के सो गई। फूफी ने कहा चल बेटी ये पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर अब उस घराने का सब्र देखो। ओ भाई भाई का हक मारने वालों, अपनों को उठा के जेल तक लेके जाने वालों, इंच इंच जमीन के लिए अपनों का गला काटने वालों, अपने आप को अली वाला कहलाते हो। इनके घराने की शान तो देखो, हम दूसरे के छीनने पे लगे हैं लेकिन इनके घर की सखावत देखो। हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो यार 3 दिन की प्यास है, सारे लोग नजरों के सामने शहीद हुए हैं, अगर पानी पी के इतनी शहादतें देख ले तो अलग सूख जाता है। जिनके घर में 3 दिन की प्यास थी हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी आप क्यों नहीं पीती? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी रखी पिया करते हैं। कहा ये सही है, कहा यही कायदा है। हजरत सकीना ने प्याला लिया, दौड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी किधर जा रही हो? कहा भी आपने कहा है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। फरमाती अभी तो मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते कहते ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिरा, आसमान से आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम, नबी के घर वालों तुम्हारी अजमतों को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान गौसे आजम, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान हजरत बाबा दीवान शाह। अब इसे सुन के कोई ये ना कहे मजबूर थे। वो खुदा की कसम तुझे इख्तियार बताऊं, जब ये काफिला करबला से चला पूछो इन उलमा से 72 नेज़ों पे 72 सर। कितने? नींद आ रही है तो फिर मत बोलिए। 72 नेज़ों पे 72, सारे बोले 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। समझ गए? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और तारीख में सबसे पहले बेड़ी जिसके लिए बनी वो हुसैन के बेटे के लिए बनी है। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में तोक। तोक इतना वजनी था कि इमाम सज्जाद ऐसे चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में हुआ करता है। ये वजन था। रास्ते से गुजरे, जब एक बस्ती में पहुंचे एक राहिब निकला, कहने लगा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। सुने गौर से, बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा मेरी किताब में लिखा है मुहर्रम के दिन होंगे, जुमे का दिन होगा, क़ादसिया का चौक होगा, 72 नेज़ों पे 72 सर होंगे, उन सरों में महफूज जबान होगी, उन जबानों पे जारी कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। का उन जबानों पे जारी कुरान होगा, का उनमें एक कैदी होगा जिसके हक में वो हाथ उठा देगा अल्लाह उसकी दुआ खाली नहीं रखेगा। फिर आपके हाथ उठे, कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना।
समझ सकते हो कैद की सऊबत। अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी न बनाना। उसने कहा यह कौन सी दुआ है, यह भी कोई दुआ? फरमाने लगे ये सबसे बड़ी दुआ है। कहा मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी कमीज उठा। जब उसने कमीज उठाई, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हो और क्या सोच के बैठे हो, बस सुने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों। जब उसने कमीज उठाई ना, आपकी पूरी कमर पे कोड़ों के सुर्ख निशान मौजूद थे। कहा ये क्या है? आपने फरमाया जब से सफर शुरू हुआ है इन लोगों के जुल्म के कोड़े नहीं रुके हैं। का सरेंडर क्यों नहीं कर देते? फरमाने लगे सरेंडर कौन करेगा? सरेंडर करते तो तब करते जब ये 72 सर सलामत थे। हमने तो 72 दे दिए, सर नहीं झुकाया। फरमाते हैं अगर हम सरेंडर हो गए, हकीकत सरेंडर हो जाएगी। अगर हम